जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी है या फिर हो रही है तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा और इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये पेपर बहुत सारे कॉलेजेस में आया है और हो सकता है कि यही पेपर सेम टू सेम आपके कॉलेज में भी आ जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूर्णांक 70 का दिया गया है, समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। निर्देश पढ़ लीजिए कि प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा बा में विभाजित है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न एवं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं और समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि टाइद का अर्थ क्या होता है। तो टाइद का अर्थ दोस्तों एक धार्मिक कर होता था, है ना। चलिए अगला है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो भैया नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था, ठीक है। अगला है कुलक से क्या आशय होता था। तो कुलक जो होते थे एक अच्छे किस्म के किसान होते थे, यानी हाई क्वालिटी के किसान। तो हम लोग लिखेंगे किसान की अच्छी हालत, ठीक है, ये कुलक होते थे। अगला है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने किया। तो रूसो ने किया। अगला है हिटलर कौन था। तो हिटलर भैया जर्मनी का तानाशाह था, ठीक है। अगला है कि अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता था। तो मसाई कहलाता था। अगला है जर्मनी मुद्रा को क्या कहा जाता था, यानी जर्मन मुद्रा जो है उसको पहले मार्क कहते थे, अब तो यूरो कहते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, यूरो, पहले मार्क कहते थे। अगला है इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला ऑप्शन है लोगों का संघर्ष, दूसरा है विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, तीसरा है उपनिवेश, अंत चौथा है लोगों की स्वतंत्रता की चाह। तो विदेशी शासन द्वारा आक्रमण ये जो है लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं करता, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। पहला देखो, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र मानते हैं, सही है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझाती हैं, सही है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ये सही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो देश लोकतांत्रिक हो वो ज़्यादा समृद्ध भी हो, ठीक है। अगला है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो भैया 299 थे। अगला है देश का सर्वोच्च कानून क्या है। तो हमारा संविधान है। अगला है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखना, जिसमें उड़ीसा नहीं आता है। याद करने की ट्रिक है गमछा झार मित्र पर, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान, झा से झारखंड और मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ठीक है। ऐसे पूरे याद हो जाएंगे। 13वां भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.4% है, याद रखिएगा। अगला है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो गुजरात है हमारा, ठीक है। अगला है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। अगला है खरीफ के फसल की अवधि क्या है। तो जून से अक्टूबर होती है, सभी लोग जानते हैं। अगला है भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला आय है, यानी किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार हमारा, यानी बिहार राज्य है, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार के रूप में होती है। तो जो अशिक्षित भी हो और अस्वस्थ भी हो, ये एक जनसंख्या जो है ये भार के रूप में होती है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा जो है कब पारित किया गया। तो 2005 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी है, ठीक है। अगला है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धन कौन है। तो भैया जो बेरोजगार है वो निर्धन है, ठीक है। चलिए खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों को लिखिए, या फिर नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में से 1 करना है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में संक्षेप में लिखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, अथवा प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं को लिखिए। चौथा क्वेश्चन है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा किस प्रकार सहायता करती है, अथवा बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखिए रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार से समझाइए। अथवा प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको बताना है। चलिए अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, समानता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। अथवा में देखिए कई लोग कहेंगे भैया आप इनका सॉल्यूशन क्यों नहीं करवा रहे हैं।
तो सॉल्यूशन दोस्तों हम इनका नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर आप सभी को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि हाँ सर हमें पार्ट 2 चाहिए, तो मैं इन सभी क्वेश्चन का उत्तर लेकर के आ जाऊँगा। अथवा में है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, 6 अंक आपको मिल जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है कि वनों के अप्रत्यक्ष लाभों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताओं को लिखिए। 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर एक टिप्पणी लिखिए, अथवा भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब हम मैप रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित स्थानों को विश्व के रेखा मानचित्र में आपको नाम सहित दर्शाना है। देखिए एग्जाम में आपको 2 मानचित्र दिए जाएंगे, एक विश्व का होगा और एक भारत का होगा। तो विश्व के मानचित्र वाले में इनको दर्शाना है और भारत के मानचित्र वाले में नीचे क्वेश्चन दिए गए उन्हें दर्शाना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, याद रखिएगा। लोकतांत्रिक शासन वाला एक देश आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाना है तो आप भारत देश को ही दर्शा दीजिए, ठीक है। पाकिस्तान देश को दर्शाना है, कहाँ पर है, भारत के पश्चिम में है। अगला है श्रीलंका को दर्शाना, भारत के दक्षिण में है। ईरान को दर्शाना है पाकिस्तान के और उधर ऊपर की ओर, ठीक है। और अफगानिस्तान को दर्शा देना है, एकदम लद्दाख से सीमा जुड़ती है अफगानिस्तान की। तो इस तरीके से आप इन सबको दर्शा देंगे, ठीक है। 1 नंबर का ये सारे क्वेश्चन यानी 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है, यानी एक भारत का मैप आपको दिया जाएगा जिसमें इन 5 क्वेश्चंस को दर्शाना है। तो यहाँ पर पहला है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान को आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात राज्य में है। तो गुजरात राज्य में आपको क्या करना है, ये स्टार चिन्ह बना के और तीर लगा के ऐसे लिख देना है गिर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद चिल्का झील दर्शाना है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है, तो उड़ीसा राज्य में आप दर्शा देंगे इस तरह का चिन्ह और ऐसे डैश करके लिख देंगे चिल्का झील। क्या लिख देंगे, चिल्का झील, ठीक है। उसके बाद नर्मदा नदी को आपको दर्शाना है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की तरफ होते हुए जाती है, तो आप नर्मदा नदी का लोकेशन आप मैप में देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद भाखड़ा बांध इस चिन्ह द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा बांध, तो हिमाचल प्रदेश में इस चिन्ह को बना के और लिख देना है भाखड़ा बांध, ठीक है। ऐसे दर्शाना है दोस्तों। और दक्कन का पठार आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शा देना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने पूरा पेपर आपको दिखा दिया। यदि पेपर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।